पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन लगा लें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, चिन्ह मुद्रा में, जहाँ ब्रह्मजली मुद्रा में, या कोई भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाएं। चाहे उंगलियों के टिप्स मिला लें आपस में, पांचों तत्व सम अवस्था में आ जाते हैं, जहाँ अंगूठा मिला के ऐसे बैठते हैं। आंखें कोमलता से बंद, मुखमंडल के ऊपर, माथे के ऊपर किसी किस्म का तनाव नहीं। गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करें। बिल्कुल शांत होकर बैठें। उमड़ते हुए विचारों को शांत करें। अपने भीतर की भावनाओं को शांत करें। मेरा प्रयास मैं निर्विचार हो जाऊं। बिल्कुल शांत होने का प्रयास करें। एक यात्रा करेंगे हम अपने भीतर की ओर, जहाँ जिसको मैं कहता हूँ एक सहज और सरल मार्ग की यात्रा, जिसको हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन कहते हैं, जिसको अपने भीतर की यात्रा कहते हैं। ये दोनों यात्राएं अपने भीतर की बहुत ही आसान है। गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। अपने श्वास के साथ आंदोलन करें। गहरा लंबा श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। कम से कम 10 आवृत्तियां करें। अपने श्वास के साथ मन को एकाकार करने का प्रयास करें।
जब मैं श्वास भरूं तो अपने मन को भी नाभि से लेकर श्वास भरते हुए अपने मन को भी साथ साथ लेके जाएं ऊपर की ओर। फिर तीसरे नेत्र से मन को भी श्वास के साथ श्वास निकालते हुए नाभि की ओर लेके आए। बारंबार यही क्रिया करें। जब श्वास भरें तो पेट बाहर की ओर, श्वास निकालें तो पेट अंदर की ओर। कुछ भी नहीं करना, बस गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। यदि आप मूल बंद लगा सकते हैं तो मूल बंद लगा के रखें, यानी निष्कासन अंगों को ऊपर की ओर सिकोड़ना। जहाँ पैरों की उंगलियों को मोड़ लें तब भी मूल बंद लग जाता है। जब हम श्वास लेते हैं या छोड़ते हैं, यानी जब श्वास मेरे अंदर गया या अंदर से बाहर निकला, अपनी अवस्था को इतना उस पोजीशन तक लेके जाएं, श्वास निकलने और अंदर जाने की अनुभूति को मैं महसूस कर सकूं। मुझे पता चले श्वास लेने से और छोड़ने से मेरे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। हर एक श्वास की क्रिया से हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जब हम उस अवस्था को ग्रहण करना शुरू कर देते हैं तो हम धीरे धीरे ध्यान के मार्ग के ऊपर चलना शुरू कर देते हैं। अपने ध्यान को दोनों पैरों के अंगूठे के ऊपर लेकर जाएं। अंगूठों को ढीला छोड़ें, पांचों उंगलियों को ढीला कर दें। पैरों के तलवों को ढीला करें, पैरों की एड़ियों को ढीला कर दें। गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। दोनों टांगों की पिंडलियों को ढीला करें, घुटनों को ढीला कर दें। कमर तक दोनों टांगों को ढीला कर दें। आ जाएं नाभि के ऊपर, पेट को ढीला करें, छाती को ढीला कर दें, पीछे वाला भाग पीठ रीढ़ को ढीला करें। दोनों हाथों की उंगलियों को ढीला कर दें, हथेलियों को, दोनों हाथों की कलाइयों को ढीला करें, कोहनियों को, दोनों बाजुओं को ढीला कर दें। आ जाएं कंठ के ऊपर, गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं।
अपने ध्यान को नासिका की अग्रभाग के ऊपर लेकर आए। यहाँ पर आती जाती श्वास को देखें। देखें कैसे श्वास मेरी नासिका के भीतर जा रही है और कैसे पलट के नासिका से बाहर आ रही है। श्वास के स्पर्श को महसूस करें। जब श्वास नासिका के भीतर जाए गले के उस भाग पे यहाँ सूर्य और चंद्र नाड़ी जाके मिल जाती हैं। मुखमंडल के अंदर जो छोटी जीभ है वहाँ तक श्वास के स्पर्श को महसूस करें, यानी कि ऐसे भीतर ये जो 3 या 4 इंच की जगह है यहाँ से श्वास अंदर जाती हुई और बाहर जाती हुई नासिका के भीतर महसूस करें, ऐसे इस गोलाई में। अब इसी भाग के ऊपर आंदोलन करना है श्वास का। आती जाती श्वास को नासिका के अग्र भाग से लेकर छोटी जीभ तक महसूस करना। अंदर नासिका के अंदर जो दाएं बाएं वाला भाग है मेरी नासिका का अंदर, अब श्वास की ध्वनि को पकड़ें। जो आवाज़ सुनाई देती है ना श्वास की, उसको पकड़ने का प्रयास करें। इसके प्रभाव को महसूस करें। ये जो स्पर्श हो रहा है नासिका के भीतर, इसके प्रभाव को महसूस करें। यही आंदोलन करना है, बस यही घूमना है और इसके प्रभाव को देखें। जब हम यही घूमते हैं, यही प्रैक्टिस करते हैं नासिका के अग्र भाग से लेकर छोटी कान तक, श्वास जहाँ रगड़ खाती है, हर एक श्वास के साथ उसके प्रभाव को इस बिंदु पे महसूस करें, आज्ञा चक्र के ऊपर महसूस करें। हर एक श्वास हमें कुछ कहती है, उसका कुछ अनुभव है, उसके प्रभाव को महसूस करें। आज्ञा चक्र के ऊपर, भूमध्य के ऊपर, तीसरे नेत्र के ऊपर।
यदि अभी भी कोई दुविधा है, मन अभी एकाकार नहीं हो रहा है, तो किसी भी मंत्र का जाप कर लें। जब श्वास भरें तो ओम, श्वास निकालें तो माँ, श्वास भरें तो सो, श्वास निकालते हम, सो हम, यानी कि जो तू है वो मैं। सिर्फ मंत्र का उच्चारण नहीं करना, दिल में भाव भी लेके आना है भी जो तू है वही मैं हूँ, तू मेरे भीतर समाया हुआ, मैं तेरे भीतर समाया हूँ। जहाँ श्वास भरें तो वाहे, श्वास निकाले तो गुरु। उस मंत्र का उच्चारण करना है जिसके ऊपर आपकी श्रद्धा है। उधार के मंत्र के साथ हमने कोई क्रिया नहीं करनी। जिस मंत्र के ऊपर मेरी आस्था है या आपकी आस्था है, वही मंत्र का उच्चारण करना है, उसका ही जपा जाप करना है। आज्ञा चक्र के ऊपर प्रभाव को महसूस करें। मन अब टिकने लग गया है आगे चक्र के ऊपर। आगे चक्र के ऊपर संपंदन को महसूस करें। मन थोड़ा थोड़ा संसार से उखड़ने लग गया है, डिटैच होने लग गया है। इधर अटैच होने शुरू हो गया है आगे चक्र के साथ। आगे चक्कर के ऊपर अनुभूति को ग्रहण करें। जैसे चींटियां से घूमती हुई कंपन से महसूस करें आगे चक्कर के ऊपर। कुछ नहीं करना, बस गहरी लंबी श्वास, ध्यान आगे चक्कर के ऊपर। हर एक श्वास के साथ प्रभाव बढ़ता ही जाएगा। आंखों की पुतलें शिथिल हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, मन ठहरने शुरू हो जाता है। पहले से ज़्यादा प्रभाव आगे चक्र के ऊपर। आज्ञा चक्र के ऊपर थोड़ी थोड़ी प्रकाश की अनुभूति। एक जोश सी प्रकट होती हुई। अब ये अनुभव, जो अनुभूति है, ये कंठ से ऊपर ऊपर है, नीचे वाला शरीर शून्य अवस्था की ओर जा रहा है। अनुभूति और अनुभव यहीं पर है, अनुभव होगी बस। पूरे माथे के ऊपर पूरे माथे के ऊपर प्रकाश की अनुभूति, कंपन। हर एक साधक का अलग अलग अभ्यास हो सकता है। अनुभूति और अनुभव हर एक अलग अलग होगा।
एक वाइब्रेशन सी, एक कंपन सी आज्ञा चक्र के ऊपर, पूरे माथे के ऊपर। ये प्रभाव अब धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा पूरे मुखमंडल के ऊपर। फिर अनुभव होता है कानों के भीतर सांस की आवाज़ आ सकती है, कानों में कंपन सी हो सकती है, इधर वाले भाग के ऊपर, इधर वाले भाग के ऊपर कंपन हो सकती है, जो यानी जो अनुभूति मेरे मुखमंडल पे है, दाएं बाएं भी, मेरे पीछे भी। सहज और सरल मार्ग। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, अक्रिया ध्यान है। यदि आप जुड़ गए हैं आज्ञा चक्र के साथ, अपने साथ जुड़ गए हैं, तो ना चाहते हो भी अपना ध्यान पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जाएगा, आज्ञा चक्र के भीतर। प्रभाव को 10वें द्वार के ऊपर महसूस करें, जहाँ पे वही कंपन, वही गर्मी का भाव 10वें द्वार के ऊपर, वही आज्ञा चक्र वाली अनुभूति, वही अनुभव मेरे 10वें द्वार के ऊपर। सूर्य और चंद्र नाड़ी मेरी चल रही है इस समय, दोनों साथ में। शिश्न मार्ग भी मेरा एक्टिवेट है, तीनों नस नाड़ियाँ चल रही हैं मेरी। सूर्य चंद्र और शिश्न मार्ग से प्राण शक्ति का प्रवाह मूलाधार चक्र से 10वें द्वार की ओर हो रहा है धीरे धीरे। शिश्न मार्ग के भीतर एक कंप सा, एक संपंदन सा महसूस होता है। फिर शिश्न मार्ग पुराने अभ्यासी को स्पष्ट दिखाई देता है कंपन के रूप में, जहाँ एक प्रकाश के रूप में शिश्न मार्ग की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है फिर साधक को। यहाँ से स्थूल शरीर शून्य अवस्था की ओर बढ़ता चला जाता है, भीतर से सूक्ष्म शरीर एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। सूक्ष्म शरीर जागृत अवस्था में शुरू हो जाता है आना। फिर सूक्ष्म अनुभूतियाँ ग्रहण होती है हमें, रीढ़ अपने आप सीधी हो जाती है इस अवस्था में आके। यदि आप थोड़ा टेढ़े ही बैठे हैं, आगे के झुके हैं, तो रीढ़ यहाँ आके सीधी हो जाएगी। 10वां द्वार जागृत हो जाता है सभी का, नहीं भाई, पुराने अभ्यासियों का, जो रोज इस यात्रा के मार्ग पे चलते हैं। जो आजकल उल्टी गंगा बहाई जा रही है ना, पैसा भी कमाओ, ध्यान भी कर सकते हो। क्या बेवकूफ़ी जैसी बातें करते हैं ये लोग। जहाँ धन कमाओगे, जहाँ अपने भीतर उतरोगे, बस।
जहाँ अपनी अवस्था इतनी गहरी हो, राग द्वेष से मुक्त हो जाओ बस। संसार चक्कर से जैसे प्राण शक्ति बाहर की ओर निकलती हुई है महसूस होती है, फिर यहाँ से प्राण शक्ति ऊपर की ओर निकलती हुई महसूस होती है, ऐसे लहरों की भांति। प्राणी अभ्यासी को स्पष्ट दिखाई देता है। प्रकाश, वो प्राण शक्ति, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा, वो मेरा सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म अवस्था में 10वें द्वार से ऊपर की ओर निकलना चाहता है। फिर बस सूक्ष्म शरीर 10वें द्वार से बाहर ब्रह्मांड में स्थापित हो जाता जाता। खुले ब्रह्मांड में अनुभव होता है, अनुभूति होती है कि मैं वहाँ पे हूँ भी नहीं भी हूँ बस। मेरा सूक्ष्म शरीर अब जिसका कोई आकार ही नहीं है, दाएं बाएं ऊपर नीचे एक वो एक पंख की भांति ट्रैवल करता है। कभी ऊपर चले गया, कभी नीचे आ गया। ना कोई रंग है, ना कोई भेद है, ना कोई कलर है, ना कोई समय है, ना कोई सीमा है, जिधर मर्जी जा सकता है। नीचे शरीर मेरा लग बैठा है, मैं अलग हूँ। वही भाव आ जाता है फिर। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भय जुनि सदा। जो मूल मंत्र का सार है ना, जन्म बंधन से फ्री, भूतकाल भविष्यकाल से पूर्णतः आज़ादी हो जाती है। कहाँ निर्वैर हो जाता हूँ मैं, किसी से मेरा राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई मेरा अपना नहीं है, कोई बेगाना नहीं है। बंधन मेरे कट जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक बूंद सागर में जाके समा गई। जो साधक इस अवस्था को ग्रहण कर लेते हैं, उनके लिए 1 घंटा 2 घंटे 2.5 घंटे 4 घंटे बैठना कोई बड़ी बात नहीं। ना श्वास है, ना कोई नाद है जहाँ पे, ना कोई अनहद नाद है, ना कोई गुरु की दीक्षा है, ना कोई यहाँ गुरु है। बस निर्विचार, निर्विकार, निर्लेप अवस्था है, शून्य अवस्था है। बस उसी में जाके विलीन हो जाना है। मैंने ये नहीं पता बूंद सागर में समा जाती है या सागर बूंद में समा गया।
कोई सिमरन नहीं जहाँ पर, कोई मंत्र नहीं है, कोई जाप नहीं है तो निर्विचार निर्लेप अवस्था बस, समय सीमा से बाहर। फिर पता लगता मैं कौन हूँ। शांत बैठकर इस अवस्था का आनंद लें। जो मानव एक बार इस अवस्था में जाकर उसको उस रस को चख लेता है, उसको कहना नहीं पड़ता भाई तू ध्यान कर। क्यों? जहाँ तो आकर चेला ही गुरु बन गया है। फिर चेले और गुरु की परिभाषा खत्म हो जाती है। साधक सीधा उस परमात्मा की परम शक्ति में जाके विलीन हो जाता है। बीच वाले जो जितने भी एजेंट हैं सब खत्म हो जाते हैं। इसके लिए, इस अवस्था को ग्रहण करने के लिए ये जो लोभ है ना, सबसे बड़ा इसको छोड़ना पड़ेगा। लोभ है, सबसे बड़ा लोभ है पैसा। इसी लोभ से औरों लोभों की उत्पत्ति होती है। आजकल तो जिसको देखो सभी पैसे के पीछे भागे हुए हैं, चाहे कोई गुरु है चाहे कोई चेला है। दान लिए जा रहे हैं, चढ़ावा लिया जा रहा है, आरतियाँ उतरवाई जा रही हैं बस। आजकल इस युग की यही परिभाषा रह गई है बस। शांत होकर अनुभव को प्राप्त करें, अनुभूतियों को ग्रहण करें। ये अनुभव अनुभूतियाँ आपकी हैं, मेरी नहीं है। वचन कुछ कठोर है, लोभी व्यक्ति कभी ध्यान नहीं कर सकता। चाहे कोई भी हो, कोई में आप सभी को ले सकते हैं, कोई भी हो, लोभी व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता। अब आप 1 घंटा जितना मर्जी बैठ सकते हैं। श्वास खत्म है, शरीर शून्य अवस्था में है, मैं ब्रह्मांड में हूँ बस। जो बैठा रहना चाहते बैठे रहें, जो वापस आना चाहते हैं वापस आ सकते हैं। फिर कहूँ, बहुत ही सहज और सरल मार्ग है ध्यान, अपने भीतर उतरने की यात्रा। ओम शांति शांति। धीरे से आंखें खोल सकते हैं जो खोलना चाहें। आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस यही चाहूँगा आपसे, आप भी ध्यान करें, बैठें, जुड़े उस परम सत्ता के साथ, उस परमात्मा के साथ। कर्म सिर्फ 2 ही हैं। एक उसको जिसको हम अकाल पुरख कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, राम कहते हैं, गुरु नानक कहते हैं, उसकी सत्ता को कबूल करना। दूसरा, नतमस्तक हो जाना, समर्पण कर देना, बस। और कोई मार्ग नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।